हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हो। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये सारे क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपका 2025 के ऊपर आया हुआ है। ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 2026 में आया हुआ है। फिर बात करें इसी तरह 2026 में ये क्वेश्चन आया है, 25 में ये आया। तो इस टाइप का सारे क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को करें इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो कंसेप्ट भी हम क्या सीखेंगे ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं कैसे, विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर आपने इससे पहले का लेक्चर को अगर आपने देखा होगा, तो आई होप कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो आप सीख गए होंगे। लेकिन हम इस लेक्चर में थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करना चाहते हैं एक एग्जाम्पल से। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, हम दोनों ही निकालने के लिए सीखेंगे एक क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते एक नंबर। मान लेते हैं कि हम एक नंबर ले लिए 21 एंड एक नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 20, चलो 18 ले लेते हैं। ये दोनों नंबर है 21 एंड 18। इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि आप जानते भी होंगे अगर आपने इससे पहले का लेक्चर देखा होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आखिर 21 और 18 का प्राइम फैक्टर के मेथड से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। बड़ा आसान है, क्या करते हैं ना, 21 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आप देखेंगे 3 से ये डिवाइड करता है, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 3 से 21 को डिवाइड करता है कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स। फिर 7 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है, 7 वन जस्ट। अब 18 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसी तरह। तो 18 को 2 डिवाइड करता है, 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर निकालने की। तो 2 से हम 18 को डिवाइड करें तो 9 बार में। फिर 3 इस 9 को डिवाइड करेगा तो 3 3 जा 9। फिर आप देखेंगे तो 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर जो आया 21 का वो आया 3 और 7। अब हम नंबर को क्या लिख सकते हैं, इसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 7, 21 को हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में जो कि है 3 इंटू 7। अब आप बात करेंगे 18 का, तो 18 इक्वल्स टू क्या होगा ना, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू, अरे भाई 3 यहाँ पे 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 2। दैट मीन्स 3 इंटू 3, ये आ गया। अब 1 को यहाँ लिख भी सकते हैं और चीजों को नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके चीजें क्या होता है, सेम रहता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एलसीएम। समझना कि एलसीएम ऑफ दिस 21 एंड 18 क्या होगा। बड़ा आसान, बस चीजें को दिमाग में फिट करना क्या है। देखिए, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आपको सारे ही प्राइम फैक्टर को देखना होगा। जैसे यहाँ पे 21 और 18 दोनों का अगर हम प्राइम फैक्टर का बात करें, तो मेरे भाई आपको यहाँ से दिख रहा होगा वो क्या क्या दिख रहा है ना, एक प्राइम फैक्टर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 7। तो सारे प्राइम फैक्टर का अगर हम बात करें दोनों में, तो आपको प्राइम फैक्टर दिख गया होगा 2 और प्राइम फैक्टर क्या दिख गया होगा 3। अब यहाँ पे यहाँ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा नहीं, 3 है प्राइम फैक्टर तो उस 3 को भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, आपका नीचे नहीं है, लेकिन उस प्राइम फैक्टर को भी लिखना है। दैट मीन्स जितने भी प्राइम नंबर्स है यहाँ पे प्रोडक्ट में, वो सारे को एक एक बार लिख लेना। जैसे 2 था, 3 था, तो 2 3 7। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि हाईएस्ट पावर को लेते हैं जब हम एलसीएम निकालते, जो भी प्राइम फैक्टर है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें, तो मेरे भाई 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और तो कहीं 2 नहीं है। दैट मीन्स 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस 2 का हाईएस्ट पावर 1 मतलब क्या है। अब हम 3 का अगर बात करें, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे पावर 2 है। दैट मीन्स हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा।
3 का पावर क्या हो जाएगा? 7। 7 यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को लेना है प्राइम फैक्टर। तो 7, तो इस 7 का पावर कुछ है नहीं, मतलब 1 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3 का पावर 2, दैट मीन्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 का पावर 2, दैट मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर 3 का पावर 4 है तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 इंटू 3, सॉरी। अगर 3 का पावर 4 रहेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू को मल्टीप्लाई करना होता है बस। तो यहाँ पे पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपका 3 का पावर 3, 9 इंटू 7। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे करते हैं 2 और 9 इंटू 7, ठीक। अब इसका 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 6 का डबल। तो ये जो 21 है और 18 है, इसका एलसीएम जो नंबर आया है, ये आया है 1 टू 120। अब ये क्या है? जो ये एलसीएम में नंबर आया है, ये सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब ये एक ऐसा मल्टीपल है जो 21 का भी टेबल में आता है और 18 का भी टेबल में आता है, 120। ये मल्टीपल है 126 का, और दोनों का कॉमन है, इसलिए नाम आया एलसीएम। पीछे से चलो, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल है, और ये जो नंबर है सबसे छोटा है। ये छोटा नंबर कॉमन आपको नहीं मिलेगा जो 21 के टेबल में भी आए और 18 का भी टेबल में आए। दैट मीन्स ये एक सबसे छोटा नंबर है जो इसे 21 भी डिवाइड करता है और 18 भी डिवाइड करता है। मल्टीपल में आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 6 का मल्टीपल में 6, 2 बार में 12, 6 का मल्टीपल में 12 आ रहा है, तो 6 उसको डिवाइड भी करता है। दैट मीन्स 126 एक ऐसा नंबर है जो 21 भी डिवाइड करता है और 18 भी डिवाइड करता है, और ये सबसे छोटा मल्टीपल है। तो यहाँ से आया एलसीएम। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके ऊपर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ के ऊपर। देखो, एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर 21 एंड 18, हमें एचसीएफ में क्या करना होगा? चुनना। जब हम एलसीएम के ऊपर बात किए तो हम सारे प्राइम फैक्टर को लिखे, जितने भी प्राइम फैक्टर थे वो सारे प्राइम फैक्टर को लिख लिए थे। लेकिन मेरे भाई एचसीएफ में हम बस कॉमन फैक्टर को देखेंगे। कॉमन दैट मीन्स जो सेम नंबर है जो फैक्टर में आया हुआ है, प्राइम फैक्टर। तो देखो 21 का और 18 का अगर प्राइम फैक्टर कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ से दिख गया होगा कि एक जो 3 है यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब ये कि 3 एक ऐसा कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है जो 21 का भी है और 18 का भी है। तो 3 कॉमन फैक्टर है, इसलिए 3 को लिखना है। एलसीएम में से नहीं करते, एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर को लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम किसका बात करेंगे? बस कॉमन फैक्टर। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन के ऊपर हम एलसीएम में हम सारे फैक्टर को लेते हैं और उसका हाईएस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम ओनली प्राइम फैक्टर में कॉमन देखते हैं। इसका प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है? जैसे यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3, कॉमन मतलब सेम। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 है, बट ऊपर तो 2 आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, ठीक है। अब 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही हो, सेम नंबर आएगा। तो प्राइम फैक्टर में अगर हम कॉमन का बात करें वो बस 3 था। अब हम पावर का बात करेंगे, तो मेरे भाई एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं, एचसीएफ में हम उसका लीस्ट पावर को लेते हैं। याद रहेगा ये बात। तो 2 का लीस्ट पावर, सॉरी 2 तो है ही नहीं, कॉमन फैक्टर का बात कर रहे हैं, मतलब 3 का बात कर रहे हैं। 3 का लिस्ट पावर क्या है? 1 है, और यहाँ 2 था। लिस्ट पावर का बात करते हैं एचसीएफ में, इसलिए हम किसको लेंगे? 1। तो 1 का पावर 3 का पावर 1 लो या फिर 3 ही लो, बात एक होगा।
तो ये जो आया, ये आया आपका HCF। तो आई होप कि HCF क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वो क्या? कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं दो नंबर का, किसी भी दो नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा एलसीएम आया है वो 126 आया है, एंड मेरा एचसीएफ जो आया हुआ है ये आया है 3। तो याद रखना, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो दिया हुआ नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होता है या फिर किसी एक नंबर के बराबर होता है। मतलब एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों नंबर से बड़ा ही वैल्यू आएगा, और एचसीएफ जब आप फाइंड करेंगे तो वो छोटा आएगा दोनों नंबर से या फिर किसी एक नंबर के बराबर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फैक्टर का बात कर रहे हैं, और फैक्टर क्या होता है? जो नंबर को डिवाइड करें। और मल्टीपल का हम बात करते हैं तो मल्टीपल क्या होता है? जैसे 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 6 का टेबल। तो देखेंगे तो 6 का मल्टीपल क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। और फैक्टर में हम बात करते हैं क्या? उससे डिवाइड करने वाला नंबर। जैसे 18 को डिवाइड करता है कौन कौन? 1, 2, 3, 6। तो ये सारे नंबर जो है ये फैक्टर है। दैट मीन्स दोनों का जो फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? इससे छोटा होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा कारगर होता है चीजों को समझने के, कि एचसीएफ हमेशा छोटा वैल्यू आता है और एलसीएम हमेशा बड़ा वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? अब हम बात करेंगे मेरे भाई प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका 2025 में आया हुआ। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनना। कह रहा है ये कि इफ एक्स इज द एलसीएम। मेरे भाई एक्स जो है ये एलसीएम है, मतलब एलसीएम है किसका किसका? दिया हुआ है 4 का, 6 का, 8 का। एंड वाई जो है क्वेश्चन में दिया वो वाई इज द एलसीएम ऑफ 3, 5 और P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है? देखो P जो है ये आपका एलसीएम है जो आएगा नंबर x का और इस y का। क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है, लेवल को थोड़ा सा बिल्डअप आगे कर दिया। देखो करते क्या है, देखो जब हम एलसीएम निकालते हैं 4, 6, 8 का, देखो एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा ये, एलसीएम यहाँ पे प्राइम फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं या फिर अब बचपन वाला मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो बचपन में करते थे। तो प्राइम फैक्टर से हम निकालते हैं, इंडिविजुअल क्या करते हैं, हर एक का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलो उसी मेथड से हम बताते हैं, नहीं तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं 4, 6, 8। चलो इससे ही पहले बता देते हैं। 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर अगर हम देखें तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, फिर 3, 2 2 जा 4। अब एलसीएम जो आया है, एलसीएम ऑफ दिस 4, 6 एंड 8, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसको तो इसको। आई होप कि आप बचपन में ये चीज सीखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपका मेथड नहीं दिया है कि आप एलसीएम निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन हाँ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे हम करेंगे उस क्वेश्चन। चलो ये भी मेथड हम सीख लिए तो ठीक है। 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 8, 8 या 24। 24 एक ऐसा नंबर है, मल्टीपल है, तो 4 के भी टेबल में आता है, 6 के भी और 8 सबसे छोटा नंबर। अब यहाँ पे 3, 5 और 7 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। भाई तीनों ही आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम बात करें ये हो जाएगा 5 इंटू 3, 15 इंटू 7, तो 15 सत्ते कितना होता है? 105। ठीक है, तो एलसीएम आया 468 का, वो आया है 24, और जो एलसीएम आया है 357 का वो आया है 120, सॉरी 105। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है कि एलसीएम बता के दो एक्स और वाई का। तो एक्स का वैल्यू क्या आया है? यही एक्स था आपका एलसीएम। एक्स आपका आया है 24, तो 24 का एलसीएम निकाल के दो हमें, और
नहीं 105 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है किसका किसका, 24 का और 105 का। अब आप दोनों मेथड से जा सकते हैं, बचपन वाले से भी प्राइम फैक्टर वाले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलसीएम निकालना है 24 का और 105 का, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, कॉमन नंबर जो है इसको डिवाइड करता है दोनों। तो 3 एक ऐसा नंबर है दोनों को डिवाइड, 3 8 बार में, और 3 3 जा 9 और 3 5 जा, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, नहीं। दैट मीन्स जो एलसीएम आया हुआ है इस 24 का और 105 का, वो आ गया आपका 8 इंटू 3 इंटू 35। चलो इसको आगे कर दिए, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करते हैं देखो यहाँ, मेरा जो आंसर लाना है p का वैल्यू, वो लाना है इस तरह से कि y का मल्टीपल में होना चाहिए नंबर, x का मल्टीपल में होना चाहिए, इस तरह नंबर हमें लाना है। तो अगर हम x के मल्टीपल में नंबर को लिखना चाहेंगे, x मेरा आया है 24, क्या हम 24 का मल्टीपल में लिख सकते हैं? हाँ, देखो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 इंटू ये x बन गया, ठीक है। लेकिन x के मल्टीपल में हम इसको मल्टीप्लाई करते, कर क्या रहे देखो, ये आपका नंबर आया है, मान लो 24 आया है, x अगर हम इसको बना देते हैं और ये आ गया 35, क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? x इंटू 35 दिख रहा है, तो नंबर ए ही हो गया। आई होप कि ये समझ में आया, नहीं तो यहाँ से पूरा को मल्टीप्लाई करो, और जो नंबर आएगा x का वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, y का वैल्यू यहाँ पुट करके, यहाँ पुट करके, यहाँ जो मैच करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम कैसे इस क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, ए बी सी दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टर भी दे दिया। चलो ए आसान कर दिया, 2 का पावर 5 है, इंटू 3 का पावर 3 है। बी आपका मेरे भाई क्या दिया हुआ ना, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 मेरे भाई दिया हुआ है 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर n। और हमें एलसीएम जो दिया हुआ है ए बी सी का, तो ये 2 बार रिपीट कर गया, इसको यहाँ से एक ही बार सुनिए, ठीक है, ये यहाँ पर रिपीट कर, हमें एलसीएम निकालना है, वो निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी, वो यहाँ से दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 7। देखो कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, हमें एक ए नंबर था, इसका प्राइम फैक्टर दे दिया, बी एक नंबर था, उसका प्राइम फैक्टर दे दिया, सी एक नंबर था, इसका भी प्राइम फैक्टर दे दिया, और ये तीनों का एलसीएम भी इस तरह से दे दिया मल्टीपल में। और हमें पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा, इस एन का वैल्यू क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया है, देखो वही जो कंसेप्ट मैंने बताया था, क्या एलसीएम निकालने टाइम आपको क्या देखना होता, ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हुए हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो 2 3 और 5, यही तो 3 फैक्टर है, यहाँ भी देखो 3 5। तो जो प्राइम फैक्टर में दिया हुआ है वो 2 3 5 दिया हुआ है, तो 2 3 5 तो यहाँ पे ठीक है, एलसीएम अगर निकालते हैं तो 2 3 5 तो यहाँ ठीक है। अब हाईएस्ट पावर को लेते हैं, अगर याद होगा आपको, तो हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 5 था इसलिए यहाँ पे 5 लिया, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है इसलिए 3 लिया, यहाँ भी सेम था, क्या होगा, ये तो आएगा ना 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3। अब 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे जो लिया एलसीएम में वो 7 लिया, दैट मीन्स ये n क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। दैट मीन्स n का वैल्यू क्या आया, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना क्वेश्चन आसान दिया है 2024, बस कंसेप्ट आपको याद रखना था कि एलसीएम हम निकालते हैं, यहाँ पे निकालना भी नहीं है, सारी चीज आपको दे दिया गया, बस इस n का वैल्यू पूछ रहा था। कंसेप्ट यही था कि हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये है, द नंबर 196 इज रिटर्न एज, 196 जो है
ये लिखा हुआ है a का पावर m टू b का पावर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर। a और b प्राइम नंबर है। सेम चीज, जब भी हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे किसी नंबर का तो वो प्राइम नंबर ही तो होता था। जैसे 18 का जब निकाले थे 2 का 9 बार में 3 बार में 3। 18 का जब प्राइम फैक्टर आया था 2 इंटू 3 का पावर 2, तो 2 और 3 क्या था, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए और बी यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि दोनों प्राइम नंबर है। सीधी बात है, दोनों प्राइम नंबर है। फिर कह रहा एंड एम एंड एन अ नेचुरल नंबर। और एम और एन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। एम और एन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हमें निकालना है एम प्लस एन का वैल्यू। तो कितना आसान क्वेश्चन कि हमें इस 196 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में बस लिखना है और m और n का वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगा। देखो, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 9 बार में 18 और 2 8 बार में 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 4 बार में 8, 2 8 से 16। ठीक है, फिर 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 4 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर अगर हम देखें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, 8 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 8 4 बार में ना। और 2 का पावर 2। आई थिंक सब 2 2 2 आ रहा है, कहीं गलत है क्या? 8 8 16 9 9 18, ठीक है 8 8। अरे यार, गलती तो यहाँ पे मैंने किया है। ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा होगा यहाँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ से इसको इरेज करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम करेंगे किससे डिवाइड, 7 से। तो 7 7 जा तो 196 को हमने लिख दिया 2 का पावर 2, 2 बार है इसलिए, और इंटू 7 का पावर। बस यही हमें कंसेप्ट बताना था कि ये ए और बी प्राइम नंबर है, मतलब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। अब बताइए, ए तो वैल्यू आपको मिल गया क्या, 2 का पावर 2, और बी मान लो 7 इसका पावर। तो ये जो वैल्यू एम और एन है दोनों प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, एम का भी वैल्यू 2 है और एन का भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ से दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये भी 2026 का ही क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं जो कि है ये 10 x इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, रेड कलर को हटाया जाए। एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है a इंटू बी का पावर, y आपको दिया हुआ है a का पावर 3 इंटू बी, इसके बीच कुछ है नहीं मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, सेम वही बात, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम फैक्टर है इसी का भी। अब आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ एक्स वाई एंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो एच एलसीएम हम निकाल लेते इस एक्स और वाई का, प्राइम फैक्टर दे दिया गया है, ये एक्स और वाई का प्राइम फैक्टर है। क्या क्या प्राइम फैक्टर है वो सारे को हम एलसीएम में लेते हैं, अभी बात किए थे एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर को लेते हैं। तो यहाँ भी ए प्राइम नंबर है, बी प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम फैक्टर ए है और बी है, ठीक है। दोनों जहां भी है ए और बी प्राइम फैक्टर। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, याद होगा आपको, क्या करते थे, हाईएस्ट पावर को लेते थे। तो एचसीएफ का हाईएस्ट पावर, सॉरी एलसीएम का हाईएस्ट पावर ए में क्या है, हाँ आप देखेंगे तो ए का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ए का पावर 3 हो जाएगा। बी का हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ गया क्या, ए का पावर 3 इंटू बी का पावर 3। एलसीएम का वैल्यू आपको मिल गया। एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ ऑफ दिस एक्स एंड वाई। एचसीएफ में क्या करते थे, याद होगा क्या बताए थे, कॉमन फैक्टर देखना जो दोनों में है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो कॉमन एक ए मिल गया, बी यहाँ भी है यहाँ भी है तो बी हो गया। अब क्या करते थे, इसका लिस्ट पावर को लेते थे एचसीएफ निकालने। ए का लिस्ट पावर कुछ है नहीं मतलब 1 है, और यहाँ भी लिस्ट पावर है कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू ए इंटू ए, मतलब ए इंटू बी मतलब ए बी। तो मेरे भाई आपको निकालना क्या है ना, एचसीएफ निकालना है माइनस एलसीएम निकालना है एक्स वाई जेड। तो एचसीएफ आपका वैल्यू क्या आया हुआ है, ए, माइनस एलसीएम क्या आया हुआ है, ए का पावर 3 और बी का पावर 3। क्या कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ भी ए यहाँ भी बी, यहाँ भी ए यहाँ भी।
ए बी आपका कॉमन आया तो 1 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्या कोई ऑप्शन है? अगर आप देखेंगे यहाँ से ये आ रहा है ऑप्शन, थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व कीजिए, देखो क्या ए बी, ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस, दैट मीन्स एक बार हो जाएगा 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्या किए, ये फॉर्मूला से इसको तोड़ दिए, ए का वैल्यू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए का वैल्यू आपका 1 है, बी का वैल्यू ए बी है, पुट कर दिए 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। तो ये 2025 का क्वेश्चन जो कि आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, कितना आसान क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि दिया हुआ, इफ लेट एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। एक्स और वाई प्राइम नंबर है, सेम वही बात, मतलब प्राइम फैक्टर है ये। एक्स और वाई कैसा नंबर है, प्राइम फैक्टर, तो एक्स और वाई क्या है, ये सब प्राइम। आपका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, फर्दर चेक दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, क्या करते हैं सो देखो, 2022 का 25 का ही दिया हुआ क्वेश्चन है। पी, पी इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स का पावर 2 और वाई का पावर 3, ये प्राइम फैक्टर है, क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई एक प्राइम नंबर है, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। फिर आपका देखा जाए तो क्यू भी दिया हुआ है, ये दिया एक्स वाई का पावर 4। फिर मेरे भाई आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ एक्स का पावर 5 और वाई का पावर। अब करेंगे क्या, हमें तो निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों का। आसान बात, एचसीएफ अगर हम निकाल ले पी क्यू आर का, तो करते क्या है, तो करेंगे एक्स वाई दोनों में कॉमन क्या है, सब में कॉमन देखेंगे। तीन टर्म है यहाँ पे, तीन नंबर है, पी क्यू आर तीन नंबर है। अब ये तीनों नंबर का हम प्राइम नंबर का कॉमन प्राइम नंबर देखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, एक्स एक कॉमन नंबर है, इनटू वाई है क्या, वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है वाई। अब एचसीएफ में क्या करते थे, लिस्ट पावर देखते हैं, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पावर, लिस्ट पावर क्या है, x का पावर 1, दैट मीन्स x का पावर 1 हो जाएगा। y का लिस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 है, 4 है, 2 है, लिस्ट क्या हो गया, 3 है क्या, नहीं 2 है, दैट मीन्स ये आ गया आपका x y का एचसीएफ का वैल्यू निकल गया। अब हमें इसी का एलसीएम का वैल्यू निकालना है, पी क्यू आर का। तो एलसीएम, एलसीएम में करते क्या थे, सारे फैक्टर को लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी है प्राइम नंबर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ही है, मतलब एक्स और वाई आ जाएगा मल्टीपल में। अब करते क्या थे, हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं, एक्स का हाईएस्ट पावर 5 है जो कि यहाँ है, वाई का हाईएस्ट पावर मेरे भाई यहाँ पे 4 है, 4 ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा एक्स का पावर 4, लो का पावर 5 है और वाई का पावर 4 है। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। करेंगे क्या, देखो बड़ा आसान है, अगर हम बात करें एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ की जगह पे पुट कर देते हैं, क्या आया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर इंटू एलसीएम का वैल्यू, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहाँ से लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो वेरीफाई कर देना, वेरीफाई, वेरीफाई एलसीएम, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, दिखा देना राइट हैंड साइड के बराबर, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। एचसीएफ आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या, वाई स्क्वायर इंटू एलसीएम, तो एलसीएम का वैल्यू आया है आई थिंक एक्स का पावर 5 और वाई का पावर 4, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया एक्स का पावर, यहाँ से क्या है 1 है, तो 5 प्लस 1 6, और वाई का पावर क्या आ जाएगा 4 और 2। आपको याद रखना है, ए का पावर अगर बेस सेम रहा, ए का पावर एम है और मान लो ए का पावर एन, तो मल्टीप्लाई जब होता है तो ए का पावर दोनों पावर बेस ऐड हो जाता है, अगर बेस सेम है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, बेस सेम था, पावर ऐड हो गया 5 प्लस 1, ये हो गया 6, ठीक है। और वाई का पावर का बेस अगर देखें तो वाई सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, पावर को बेस ऐड कर दो 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, तो जब हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपको मिल गया, ये राइट हैंड साइड देख लेते हैं,
तो राइट हैंड साइड में आपका दिया है P इंटू क्यू इंटू आर। P का वैल्यू क्या दिया हुआ है ना मेरे भाई, ये दिया हुआ है। चलो मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाई का पावर 3 इंटू क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर एक्स वाई का पावर 4 इंटू आर क्या दिया हुआ है ना एक्स का पावर 5 इंटू वाई का पावर। सेम बात जब भी रहेगा आपका इस तरह ए का पावर एम, ए का पावर एन, ए का पावर आर, तो सेम बेस तो पावर क्या होता है ना एम प्लस एन प्लस ऐड होता है। तो यहाँ भी देखो एक्स 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 तीनों जगह उसका पावर है 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, मतलब एक्स का पावर हो जाएगा 2 प्लस 1, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 और सेकंड क्या हुआ, एलसीएम जब हम निकाले तो 5 का पावर 4 वाई का पावर 2, ठीक है 2 एक 3, 5 प्लस 3 8, और y का पावर अगर हम निकाल लिए तो y का पावर क्या रहा 4, अच्छा 7 8 9, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये सॉरी राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे नॉट, ये सेटिस्फाइड नहीं किया। तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपका 2025 में आया होगा। क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने के लिए आ रहा है, लेकिन क्या है चीज़ों को थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब हम बात करते हैं फिर एक क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपका 2025 में ही आया हुआ है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है पी एस पर, क्यू का पावर 3, आर का पावर, बी आपका दिया हुआ है पी का पावर 3, क्यू का पावर एम, आर का पावर, ये दिया हुआ है। आपको एलसीएम निकालना है ए और बी का, एक बार खुद आप ट्राई करके देखिए तो क्या बन सकता है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए कि आखिर इसका आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि आपको निकालना है 3n-3m का वैल्यू। ये आपका दो चीज दिया हुआ, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, और एलसीएम भी आपका दे दिया है, किसका किसका, एलसीएम ऑफ दिस ए एंड बी, वो आपको दिया हुआ है पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 और आर का पावर 3, ये दिया हुआ है। देखो कितना आसान है, तो देखो आपका एलसीएम में आता क्या था ना, वो सारे नंबर्स आते थे, वो सारे प्राइम फैक्टर आते थे, पी क्यू आर प्राइम नंबर है मतलब पी क्यू आर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। अब देख लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर को लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे पी का हाईएस्ट पावर 3 था तो 3 लिए, क्यू का हाईएस्ट पावर अब यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे क्यू का हाईएस्ट पावर 4 दिया है, मतलब ये कि एम का वैल्यू आपको मिल गया 4, ये एम 4 होगा तभी जाके हाईएस्ट पावर 4 आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, एम का वैल्यू मेरा 4 आया तभी जाके हाईएस्ट पावर 4 लिया है, आर का वैल्यू 3 है यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 लिया है, दैट मीन्स एन का भी वैल्यू क्या है 3। अब आपको वैल्यू निकालना है 3n-2n, 3 × 3, 3 का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 माइनस 2 × m, m का वैल्यू 4, मल्टीप्लाई इसको करो 9 माइनस 8 कितना आ गया ना 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन है जो कि आपका 2025 में आया हो। सारे हम जो कंसेप्ट के ऊपर बात किए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब क्वेश्चन जो आएगा वो समझने के लिए हम एक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, वो है कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम और वो दो नंबर के ही बीच होता है। बड़ा आसान है, देखो अभी जब हम जो नंबर का हम एलसीएफ और एलसीएम निकाले थे, आपको याद होगा एलसीएम हम जब निकाले थे किसका किसका, एक सेकंड, जो हम एलसीएम निकाले थे आई थिंक फर्स्ट नंबर देख लेते हैं क्या था, एलसीएम हम 21 और 18 का निकाले थे, 126 और 3, ठीक है। देखो करेंगे क्या, तो देखो कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 21 एंड 18, इसका एलसीएम 126 आया था आई थिंक, थोड़ा देख लेते हैं फिर से, लेकिन एचसीएफ जो आया था इस 21 का और 18 का, ये आया था आपका 3। एक बार मुझे देखने दो कि 21 और 18 का एलसीएम क्या आया था, 21 और इसका जो एलसीएम है ये 126 है, 126। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एलसीएम
इंटू एचसीएफ करें तो आपको यहाँ से क्या मिल जाए 26 इंटू 3। ठीक, हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। हम यहाँ पे रिलेशन क्या होता है एलसीएम एचसीएफ और दिया हुआ दोनों नंबर के बीच, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में भी किया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस चीज़ों को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि हमने एलसीएम निकाला है 21 का और 18 का, वो आया है 126 और एचसीएफ आया हुआ था 3। दोनों को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो यहाँ से क्या होगा 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 और तो 378 आ गया। अब जो दोनों नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ रहा है। तो 21 का 18 से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 8 और 16 इंटू 1 और 2। अगर हम ऐड करके देखें तो ये बन रहा है 8, 6 प्लस 1 7, 2 और 1, तो ये भी आया 378। तो कंसेप्ट में मेरा यही सीखना था कि जो मल्टीप्लाई होता है एफ और एलसीएम का, वो बराबर आता है दिया हुआ नंबर का। मतलब ये रिलेशन होल्ड करता है जब दो नंबर है और उसका जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो ये होल्ड करता है। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से ये दिया हुआ नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में आता है, केवल दो नंबर के लिए। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर में भी आएगा, तो यहीं पे लिखा है ओनली फॉर 2 नंबर्स। सेम यही चीज़ हम यहाँ भी चेक किए थे, देख सकते 3 नंबर के लिए ये चीज़ होल्ड यहाँ पे नहीं किया था, आप देख सकते। ठीक है, यही कंसेप्ट था यहाँ पे। तो यहाँ से ये रिलेशन होता है कि एचसीएफ और एलसीएम और दिया हुआ नंबर के बीच क्या रिलेशन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बना हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। देखो 2026 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम जो दिया हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1890 and their HCF is 30 and one of the number, ये दोनों नंबर का जब हम एलसीएम निकाले हैं, मान लो ए और बी दोनों नंबर ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो ये आया। अब कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर, दोनों में से एक नंबर, मान लेते हैं ए का वैल्यू 270 दिया हुआ, मतलब एक नंबर आपका दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अदर नंबर क्या होगा, मतलब बी का वैल्यू आपका क्या होगा। इतना आसान है, तो देखो बस रिलेशन को होल्ड कराओ। क्या होता है ना, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू होता है दिया हुआ नंबर ए बी के बराबर। अब सेम एचसीएफ आपका दिया हुआ है 30 इंटू एलसीएम आपका दिया हुआ है 1890 इंटू ए बी। अब ए और बी क्या था, एक नंबर था, जो कि आपका एक नंबर दिया है 270, तो आपको इस बी का वैल्यू निकालना है। करेंगे क्या ना, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 30 इंटू 1890 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये कैंसिल हो रहा है? हाँ, इतने कैंसिल कर दिए। ये कैंसिल होगा क्या? हाँ, तो 3 से 10 बार में और 3 से ये 3 9 बार में, फिर ये कैंसिल होगा 9 से 9 2 18, मतलब ये कि 10 इंटू 21 इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स बी का वैल्यू कितना आया 210। तो दूसरा नंबर कितना आ गया। तो ये क्वेश्चन कब बनता, जब आपको ये रिलेशन पता हो। कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन जो था आपको समझ में आया, जो कि 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। कितना आसान और बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। सीबीएसई कंसेप्ट के ऊपर ही बात करता है, क्वेश्चन आपको बनाने के लिए नहीं देगा ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को दे देगा। फिर वही क्वेश्चन सेम जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, उसी कंसेप्ट से एचसीएफ जो दिया हुआ है पी का और 8 का, ये दिया हुआ है 4। फिर भाई एलसीएम जो दिया हुआ है पी और इस 8 का, ये दिया हुआ है 20। आपका वैल्यू पूछ रहा है पी का वैल्यू क्या होगा। इतना आसान है, तो देखो यहाँ पे दो नंबर है, एक पी है और 8 है, एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम दिया है। मतलब जब हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो आपका ये नंबर के बराबर होगा कि नहीं होगा।
पी और 8 यही तो दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा और आपसे पी निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन 1 मिनट में आपका बन जाएगा। देखो एलसीएम 4 दिया है, एलसीएम आपका 24 दिया है, पी इंटू 8। हम पी का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 8 इधर जाएगा तो 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। पी इधर मल्टीप्लाई में है, पी सॉरी 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो 2 बार में, इसको कैंसिल कर दो 12 बार में। पी का वैल्यू कितना आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिया। तो ये क्वेश्चन का लेवल है, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए एन और एम का वैल्यू निकालना है और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एन माइनस 7m का वैल्यू क्या होगा। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, आसान है। क्या करेंगे ना, एचसीएफ दिया हुआ एम, एम जो है ये आपका एचसीएफ दिया हुआ एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28। एन जो है ये आपका मल्टीपल में एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 और आपसे एम और एन का वैल्यू पूछा। सेम बात, एम इंटू एन, हमें निकालना है एम और एन का वैल्यू। अब ये थोड़ा सा पहले कंसेप्ट में हमको जाना होगा क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे एम और एन दिया तो हमें निकालना होगा पहले 98 और 28 का एलसीएम और एचसीएफ। देखो करेंगे क्या, 98 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो 2 से इसका करेंगे कितने बार में, हाँ 49, फिर 7 से 7 7 जा और ये 7 1 7। अगर हम 28 का प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 कितने बार में होगा, आई थिंक 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में और 7 1 जा प्राइम फैक्टर में लिख देते हैं। 98 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 7 का पावर 2 और यहाँ से आपका 28 जो है 28 का प्राइम फैक्टर 2 का पावर 2 इंटू, यही तो होगा ना, 2 यहाँ पे एक बार था, 2 यहाँ पे 2 बार था, तो ये आया 2 2 बार था, 2 का पावर 2 7, ठीक है, ये बन गया आपका। अब करेंगे क्या, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, करते हैं। एल एलसीएम हम निकालते हैं पहले किसका, 98 का और 28 का। करते क्या थे, ऑल फैक्टर को लेते हैं, 2 7 2 7, 2 और 7 मेरा आपका फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर को देखते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 7 का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 2 4 एंड 7 का पावर स्क्वायर 49। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 4 36 और 4 4 16 17 18 196 आ रहा है, ठीक है। 196 आपका एलसीएम मिल गया। अब हमें एचसीएफ भी निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 14 आएगा, इसे देख लेते हैं। 2 है 7 है, दोनों में हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर को देखते हैं। 2 2 7 7 लिस्ट पावर, 2 का पावर लिस्ट क्या है 1 है, 7 का भी लिस्ट क्या है 1 है, तो 2 का पावर 1 7 का पावर 1 मतलब ये आया 3। आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो आया है, एलसीएम आ गया 196 और एचसीएफ जो आया है वो आ गया आपका। अब निकालना क्या है, n माइनस 7m। n n आपका क्या था, एलसीएम, तो एलसीएम आपका n का वैल्यू कितना आया है 196 माइनस 7 टाइम्स ऑफ m, m का तो 4 टाइम्स करना है, और सॉरी 7 का m, तो ये m एचसीएफ, तो 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो 196 माइनस 14 को 7 बार, 7 4 28, 7 8 14 7 98, इसका डबल है मतलब 8 8 98 इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपका क्या था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था और एन और एम, एन कह रहे एलसीएम को, एम कह रहे एचसीएफ और एन माइनस 7m का वैल्यू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये दिया हुआ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, वन नंबर इज दिस एंड द अदर नंबर। आसान क्वेश्चन, खुद एक बार आप सॉल्व करके देखो, चीजें समझ में आता है, उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीजें आपका दिमाग में फिट होंगे। खुद एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, बाकी हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि मेरे पास टाइम का इशू है, ये नहीं कि हम यहाँ पे रुक जाए आपके साथ। आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करें। देखो एलसीएम
अप टू नंबर, जो भी दो नंबर दिया है, मान लो ए और बी, इसका एलसीएम दिया है 18, एचसीएफ यही दोनों नंबर का ए और बी का दिया हुआ है, ठीक है। अब वन ऑफ द नंबर इज 26, मान लेते हैं एक नंबर जो है ये 26 है, तो बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो। सेम वही कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू दीज टू नंबर का प्रोडक्ट, रिलेशन वाला फॉर्मूला। एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ 13, ए का वैल्यू 26 इंटू बी। अब ऐसा नहीं ना करेंगे कि इसको प्रोडक्ट करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे, भाई चीजों को कैंसिल आउट करने सीख लो ताकि सॉल्व आसान होगा। ऐसा नहीं कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिए फिर इस 26 से इधर ला के डिवाइड करेंगे क्या? 182 इंटू 13, ये 26 इधर मल्टीप्लाई में है, 26 को डिवाइड में कर दो और बी का वैल्यू यहाँ पे लिख। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 13 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये कितने बार में 9, तो बी का वैल्यू आया 91। आप देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके एचसीएफ और एलसीएम, देख सकते हैं कि एलसीएम जो है 182 है और एचसीएफ 13 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 24 3 4 5 546 फिर 281 ऐड करते हैं, 6 6 8 5 12 8 9 13 2 1, ठीक है। ये आया, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, कितना 91 और दूसरा नंबर 26 दिया, 6 जन्म 2 ठीक है, इनटू 2 और 18, यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे 6 6 8 5 13, दोनों इक्वल आ गया, मतलब सही है। बस यही इसका सॉल्यूशन का पार्ट है। अदर नंबर इज लिख देना, ये अदर नंबर इज 91, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ आपका दिया हुआ है 6, एलसीएम दिया, निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट के साथ है। एचसीएफ अब दीज नंबर 3 3 6 और 54, ये 6 दिया हुआ है, एलसीएम आपका निकालना है यही दोनों नंबर का, 3 3 6 54 का। अब ये किसके बराबर होगा, दोनों का प्रोडक्ट? भाई नंबर के बराबर नहीं होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट का लिख दो, 3 3 6 इंटू 54। करते क्या है, तो इसका एचसीएफ आया 6 इंटू एलसीएम हमें निकालना है 3 3 6 और 54 का, ये 6 इक्वल्स टू 3 3 6 इंटू 50। फिर से ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करते रह जाए फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे क्या ना, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अब 3 3 6 54, ये आ जाएगा आपका 3 3 6 इंटू 54 बाई, क्या ये इसको कैंसिल करेगा? हाँ 9 बार में। अब ये आ गया 3 3 6 इंटू 9, अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54 का 4 कैरी 5 नॉट 27 27 प्लस 5 तो 27 28 29 32 32 का 2 कैरी 3 9 का नॉट 27 27 प्लस 3, तो ये हो गया क्या एलसीएम। एचसीएफ आपका दिया हुआ था 6 और एलसीएम आपका निकल के आ गया ये। ऐसा नहीं कि 336 का एलसीएम निकाले प्राइम फैक्टर से, हम यहाँ पे क्या कर लिए, फॉर्मूला को यूज कर। आई होप कि ये पूरा जितने क्वेश्चन हमने आज किया है, दो कंसेप्ट के ऊपर बात किया है कि एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे निकालते हैं, और एक रिलेशन बिटवीन था उसके ऊपर हमने बात किया था। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, ताकि अगर आप इससे पहले का लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपने वहाँ पे कर रखा है, ताकि आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन को आगे ट्राई करते रहे, एक क्वेश्चन और कर देते रहे। कह रहा है क्या कि असर्शन, असर्शन टाइप का क्वेश्चन आता ही है, असर्शन और रीजन, ये बेस्ट में क्वेश्चन आजकल सीबीएसई बहुत देखो कह रहा है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, मेरे भाई एलसीएम दिया हुआ है, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर, कोई भी दो नंबर है ए और बी मान लेते हैं, इसका दिया है 2475 एंड दियर प्रोडक्ट, और जो दोनों नंबर है ए और बी इसका प्रोडक्ट दिया है 12375, और आपसे पूछ रहा है कि देन दियर एचसीएफ इज 5, तो एचसीएफ आएगा 5 और रीजन दे दिया है कि इस मेथड से होगा। चेक कर लेते हैं क्या ये सही बात है क्या, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल्स टू आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। चलो देखते हैं, एलसीएम का वैल्यू दिया है 2475 इंटू, बोला देन दियर एचसीएफ इज 5, एचसीएफ 5 होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो एचसीएफ
इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये दिया है 12375। अब एच सी एफ इक्वल्स टू 12375 डिवाइडेड बाई 2475, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में यह आ जाएगा, 50 25 पैंसठ 35 33 5 बीस 23 5 10 11 12, ठीक है 5 बार एच सी एफ जो आ रहा है ये 5 आ रहा है, हाँ करेक्ट है। तो एसर्शन ए क्या है, ट्रू है। ऑप्शन को देखते हैं, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू, ए ट्रू है ये हम कर सकते हैं, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। assertion ए इज ट्रू ये भी हो सकता है, assertion ए इज फॉल्स ये तो गलत हो। अब रीजन जो था ये रीजन भी ट्रू है क्योंकि ये होता ही है, चलिए अभी हम देखते हैं। दैट मींस बोथ assertion ए एंड रीजन आर आर एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसी से हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे दिया है आर इज नॉट करेक्ट, गलत है ये। दैट मीन्स सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप चीजों को कर सकते। तो आई होप कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको सारा जो कंसेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप होमवर्क के तौर पे आप खुद ट्राई करें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो उस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। तो अगर यहाँ तक समझ गए तो प्लीज कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आपको ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपको कैसे लगा, इसको कमेंट में आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और ताकि हम चीज़ों को और क्लियर से आपको समझा पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।